एवरीवन, माय नेम इज एमडी मकसूद एंड आप सभी को फिर से अपने यूट्यूब चैनल SR रॉय एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कोशिका, उसके बारे में सभी के बारे में जानकारी लिए थे और सेल पढ़े थे। मतलब जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल को पढ़े थे और उसी सेल को समझे थे सारी चीज़ किसने खोजा क्या हुआ। उसी के आगे हम लोग आज फिर से उसी सेल को चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी सेल को। तो इसमें जो होता है इस सेल के उससे आगे कि कोशिका झिल्ली, कहने का मतलब कि कोशिका के जो अंग होते हैं, कोशिका में जो पाए जाने वाला अंग होता है वो कोशिका झिल्ली में बंद रहते हैं। जितना भी अंग है वो अंग कोशिका झिल्ली में बंद रहते हैं। तो हम लोग छोटा सा कोशिका झिल्ली का एक संरचना, कोशिका का एक संरचना बनाते हैं। तो कोशिका जो का संरचना होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। कोशिका का संरचना, मान लीजिए कि एक कोशिका है, इसी में सारे कोशिका बंद रहते हैं। इसी में क्या होता है, सारे कोशिका बंद रहते हैं। जितने भी कोशिका है इस झिल्ली में बंद रहते हैं। इस झिल्ली में सभी कोशिका बंद रहते हैं। अब जैसे में बंद रहते हैं, अंग के नाम माइटोकॉन्ड्रिया। हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करता है। अब जो बहुत सारी बात जानकारी लेना है, तो कोशिका जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, वो पादप में भी पाए जाते हैं और जंतु में भी पाए जाते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधा, जंतु जानवर एनिमल्स, हम सभी तो जानवर एनिमल्स में ही कैटेगरी में आते हैं। ये सभी जो होते हैं वो पाए जाते हैं जानवर में भी और जंतु में भी। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो पूछता है क्वेश्चन पूछता है, आपको पूछेगा इस प्रकार से कि इस जो कोशिका जो झिल्ली है ये वाला, ये बना किस चीज़ का होता है। तो ये बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का। ये जो बना है ना कोशिका झिल्ली, वो किसका बना है? प्रोटीन का वो बना होता रहता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का। उसके बाद आएगा कि कोशिका के जो सभी अंग हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में बंद रहते हैं। अब जैसे कि कोशिका कौन कौन सा झिल्ली है जानकारी लेने के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, राइबोसोम, उसके बाद सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है मेन, वो होता है न्यूक्लियस। ये सभी चीज़ इसी झिल्ली में बंद रहते हैं। बहुत सारे हैं इसमें, और भी है, लाइसोसोम भी है इसी में। सबका हेड होता है लाइसोसोम, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किए कि इसी में अंग, ये सभी कोशिका के अंग है। और ये कहाँ रहता है? कोशिका झिल्ली में। झिल्ली मेम्ब्रेन को बोला जाता है, मतलब कि मेम्ब्रेन उसे बोला जाता है छोटे एकदम पतली चीज़ को। जैसे कि पतली चीज़ कितना पतली हो सकता है? अब जैसे कि हम लोगों को ज़माने में पहले लोग जो चावल बनाते थे वो किस चीज़ में बनाते थे? देगची में। वो देगचिया में जो चावल बनाता था तो उसमें जो मार होता है, मार समझते हैं? मार जैसे गाला जाता है, या फिर दूध समझ लीजिए, दूध या मार में जो छाली होता है एकदम लसलसिया, उसी प्रकार लचीला झिल्ली होता है कोशिका झिल्ली, जो ये ऐसा इस प्रकार का संरचना होता है। उसमें जो मार में जो छाली होता है ना, उसके समान यह पाया जाता है और वो बना होता है प्रोटीन का। उसी में सारे अंग, कोशिका के जितने भी अंग है इसी में बंद रहते हैं। ये पेड़ में भी होता है और पौधों में भी है, मतलब जंतु में भी होता है। तो इससे आगे है कि बहुत सारी चीज़, अब जैसे कि कोशिका और बहुत सारी चीज़ जानना है। अब जो है कोशिका हम लोग जानकारी ले ली, प्रोटीन का बना होता है, पादप जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका पादप जंतु दोनों में पूछा जाएगा। सबसे मेन चीज़ तो पूछा जाएगा कि बना कुछ चीज़ का, तो प्रोटीन का, और किस में पाया जाता है, तो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और कोशिका के सभी अंग कहाँ रहते हैं? तो कोशिका झिल्ली में। 3-4 क्वेश्चन अभी निकल गया। तो हर बार एक बार पूछा भी गया था एनटीपीसी में, रेलवे एनटीपीसी में, कि कोशिका झिल्ली किसका बना हुआ रहता है? तो प्रोटीन का। एक बार पूछा गया था कि कोशिका का अंग, सभी अंग कहाँ रहते हैं? तो कोशिका झिल्ली में। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। दूसरी बात कि हम लोग कोशिका, अब मानव के बारे में जानेंगे। पादप कहने का मतलब यह कि ज़्यादा नहीं, एक इस जगह पर डोल हिल करके बढ़े या घटे। मानव में हो गया कि जो सांस वगैरह लेता हम लोग, जीव जंतु, जो कोशिका का अपना ढकाव, अपना पहराव अपने खुद से करे। पेड़ पौधा में थोड़ी हम जाते हैं उसको कपड़ा लेके लो, झाँट लो, झका दिया उसका दे, ऐसा तो नहीं करते। लेकिन हम लोग खुद से कपड़ा पहन के अपना सुरक्षा करते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधा में क्या होता है कि एक उसका होता है, ये इसे बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति।
जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करते हैं पेड़ पौधों में। किसमें? पेड़ पौधों में, प्लांट में जो होता है इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। समझ में आया? कोशिका भित्ति, इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। इसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहा जाता है। और ये पाया जाता है किसमें? कोशिका भित्ति मतलब कि कोशिका मतलब सेल, अभित्ति मतलब वाल, मतलब सेल वाल। किसका बना होता है? सेल वाल। मतलब कि कोशिका को एक्स्ट्रा सुरक्षा कौन देता है? तो सेल वाल। समझ में आया? कोशिका को दोहरी सुरक्षा, ये लिखल भी है, कोशिका का सुरक्षा प्रदान करता है ना? कोशिका का सुरक्षा प्रदान करता है। तो सभी अंग पाया जाता है उसी में। तो हम लोग अपने हिसाब से मानव में अगर ठंडा का आया तो रजा उजा ओढ़ लेते हैं, गर्मी आया तो बस गंजी उंजी चड्डी उड्डी में घूम लेते हैं। तो ये होता है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अपने वजह से शरीर को सुरक्षा कर लेते हैं, कोशिका का सुरक्षा कर लेते हैं, कहीं पर चोट ना लगे या फिर कोई चीज़ न पड़े। लेकिन पेड़ पौधा में लोगियो चलता है तो ठोकर उकर मारते चलता है ऐसे घुसियाल रहता है, फोनिया और बतियाल रहता है, कोई से ले फोड़ दिया उसका। पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है एक्स्ट्रा कोशिका भित्ति जो होता है वो, उसका नाम है, वो एक्स्ट्रा उसको सुरक्षा देता है। पेड़ पौधा में तो ऐसे भी सुरक्षा रहता है, बचपना में चलते चलते कोई मन में मोड़ लेता है उसको, तो वो सुरक्षा नहीं होता। बड़े होने के बाद उस पर जो छाल होता है ना, छाल वो सुरक्षा देता है कोशिका, पेड़ पौधा की कोशिका। तो सुरक्षा प्रदान कौन कर दिया? सेल वाल कोशिका। दूरी सुरक्षा यहाँ पर लिखा हुआ, दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ये प्रदान करता है कोशिका, दोहरी झिल्ली। और ये जो है सेल वाल, ये ओनली पेड़ पौधों में। कोशिका जो भित्ति है ओनली कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में। छोटे छोटी चीज़ को जानना है, पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि कोशिका भित्ति कहाँ पाए जाते हैं? केवल पेड़ पौधों में, सिर्फ प्लांट में, मानव में नहीं पाए जाते। दूसरी बात पूछेगा कि ये किसका बना हुआ रहता है? सेलुलोज का बना होता है। ये जो है ना, ये सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। कहने का मतलब पेड़ कपड़ा वपड़ा जो सटिया, ये किसका बना हुआ है? पेड़ पौधों का बना हुआ है। नोट, गांधी जी वाला नई का करकरिया, नोट भी सेलुलोज का बना होता है। तो सभी चीज़ किसका बना होता है? पेड़ पौधों से बना होता है। और इसमें सबसे मेन चीज़ है क्या कि आपको पूछा जाएगा कि इसका जो अंग माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो आप कोशिका के अंदर जानकारी लेंगे, जैसे कि यहाँ पर पाया जाएगा गया है ना, हम लोग बाहर की बात जान गए, इतना बात जान गए कि कोशिका झिल्ली एक छोटी सी संरचना होती है एकदम पतली, जिसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में बंद रहता है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में। और हम लोग अपने हिसाब से अपना सुरक्षा कर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को एक्स्ट्रा सुरक्षा देता है कोशिका भित्ति, जिसका नाम होता है, और कोशिका भित्ति। उसके बाद है इसके अंदर का सामान, मतलब कोशिका के अंदर में जो पढ़ेंगे, उसका झिल्ली के अंदर जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इसका क्या काम है ना, क्या काम है। तो हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे अभी कि क्या काम क्या है इसका। तो ये सभी का काम एक्स्ट्रा मतलब रेडिकुलम, इस सभी का काम क्या है? अलग अलग। अब होता क्या, अब जो है इसके अंदर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका के अंदर एक छोटी सी अंग है जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? कोशिका का खोज अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कभी कभी पूछ देता कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने किया था। को माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के पूरे बॉडी के हर जगह में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक अंदर तक पाया जाता है। और क्योंकि हम इसमें कोई शक है कि कोशिका पूरे बॉडी में नहीं है, पूरे बॉडी में कौन है? कोशिका से ही मिलकर मुझे पूरा बॉडी हम लोगों का बना है, इसीलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है पूरे बॉडी में। तो इसका सबसे मेन काम है, ये नहीं रहेगा ना तो बस कोई काम ही नहीं होगा। इसका काम क्या है?
इसका खोज किया था अल्टमैन। इसका काम, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हर हाल में O2 चाहिए, क्योंकि ये बड़ा बोझ रखने रहता है। जैसे कि घर में पिताजी सब का बोझ रहता है, घर पर सारा बोझ उसका रहता है, बेटा बेटी सब के, उसी प्रकार इस पर भी बोझ रहता है। इसलिए इसको चाहिए हर हाल में ऑक्सीजन O2, क्योंकि काम ना करता है, इसलिए उसको O2 चाहिए। जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, ड्राइवर तो खाली ये ना करते रहेगा, लेकिन उसको क्या चाहिए, पेट्रोल रहेगा तभी ना स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी प्रकार इसको क्या चाहिए, O2 चाहिए। उसको O2 से क्रेब्स साइकिल चलती है। एक क्रेब्स नाम का वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, मतलब प्रोटीन बनाने का जुगाड़ में, तो उसने खोजा तो उसका नाम उस दिन से धरा गया क्रेब्स। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन से क्या चलता है, ऑक्सीजन में क्रेब्स साइकिल। जिस प्रकार हम लोगों को जूस बनाने में कोई ना कोई मशीन में आके तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तभी ना मशीन उसमें जूस धर के पेरेंगे तो जूस निकलेगा, और नहीं ये डालेंगे तो कैसे निकलेगा। यह बात इसमें है, ऑक्सीजन चाहिए तो क्रेब्स साइकिल चलेगा। क्रेब्स साइकिल चलता है तो 38 ATP का निर्माण होता है, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका। उसके बाद ये मतलब कि ऑक्सीजन से क्रेब्स साइकिल चला, क्रेब्स साइकिल के बाद 38 ATP का निर्माण हुआ, और उसी 38 ATP से एक ग्लूकोज का निर्माण हुआ। कितने ग्लूकोज का, एक ग्लूकोज का। कितने ग्लूकोज का, एक ग्लूकोज का निर्माण हो गया। उसके बाद जो पूछेगा आप लोग से क्वेश्चन, वो पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, तो आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। नोट करना है, मेरी जबान को आप लोग जो भी बोलते हैं उसको नोट कर सकते हैं, रोक कर पॉज कर नोट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो, और नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। दूसरी बात, एंड इस क्रेब्स साइकिल जो चला है, इसी ग्लूकोज से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। O2 से क्रेब्स साइकिल चला, क्रेब्स साइकिल से 38 ATP का निर्माण हुआ, 38 ATP से एक ग्लूकोज का निर्माण हुआ, एंड इसी ग्लूकोज से हम लोग को ऊर्जा, पावर, शक्ति मिली। किससे मिलती, शक्ति मिली, और उसी से हम लोग काम करते हैं घर में। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों को किसका जरूरत है, प्रोटीन का सबसे ज्यादा कहाँ पर जरूरत है, हाथ पैर लिखने उठते हैं तो इसे खट नहीं रहा है, हमार बॉडी मुंह से बोल रहा है, कहाँ पर सबसे ज्यादा चाहिए, जवान में चाहिए। कोई खेत ताम रहा है, मार रहा है कुदारी से, जमीनिया में खोद रहा है, उसको बैल जो चलता है उसको क्या चाहिए, चारा चाहिए। तो जहाँ जहाँ प्रोटीन का जरूरत होता है ना, वहाँ वहाँ प्रोटीन का काम नहीं होगा तो कैसे चलेगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ चाहिए अभी हमको, जमीन। इसका प्रोटीन क्षमता गया, बात खत्म, जवान लॉस, सो जाएंगे ये पर। उसी प्रकार हरवाया घर में खेत में चलता हर, उसको जो हर को हाथ ठामे ठामे जो बोलता है, भरे दिन जो चलाते रहता है, उसको भी तो चाहिए प्रोटीन। तो अगर उसको प्रोटीन नहीं रहेगा तो ले डंटे नहीं जाएगा ओकरा पीठी पर, तो हर जैबे नहीं करेगा, कहीं पर हुमे पड़ा जाएगा, तो फिर खेत जोताएगा नहीं न जोताएगा। वह बात इसमें है। तो अब जो इसको ग्लूकोज चाहिए, उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात कि सब कुछ तो बना दिया, अब शरीर में तो हर जगह प्रोटीन ना चाहिए। अगर कोई दौड़ रहा है तो उसको पैर में चाहिए, हर जगह पर ना चाहिए प्रोटीन, वह बात होता है। अब कोई हाथ का जरूरत है, कहीं पर पैर का जरूरत है, कहीं पर मुंह का जरूरी है, कहीं पर ले धुसा ले फाइटिंग में जरूरत होता है शरीर में, हर जगह में प्रोटीन ना चाहिए। तो वो प्रोटीन को ट्रांसफरमा कौन करेगा, हम तो बना के पेट में रख लिए, हियाँ रख लिए, लेकिन हियाँ से कहाँ जाना है नहीं जाना है उसका नहीं ना पता चलता है। उसको काम करता है गोल्जी बॉडी, ट्रांसफर का काम करता है गोल्जी बॉडी। अब जैसे कि मान लीजिए एक भोज में गए ना भोज में, तो भोज में जो खाना बनाने वाला तो बना दिया, आ खाने वाला तो प्लेट लेके ससुरा एकदम लाइन में लग गया, लाइन में लागल है। ओकरा जो लाइन में लग तो गया है, लेकिन ओका खाना निकाल के तो देने वाला होना चाहिए। कि सरकारी यहाँ तक कि कोई में जाएंगे ले लेंगे किसी के घर में से, और नहीं ना भोज में जाएंगे तो भाई लाइन में लगते हैं। एगो रहता है वेटर साहब, वो लाइन में लगो, 2 कचौड़ी ज़्यादा दो, जितना का जरूरत होता है उतना लेते हैं ना मांग कर। वह बात इसमें होता है, ट्रांसफर करने वाला का भी काम होना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया काम मैन है, यह बनाता है सब कुछ। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा दे दिया और उसका ट्रांसफर कर दिया, अरे गोल्जी बॉडी जो दो दी है कोई को, जहाँ जहाँ होता है तहाँ गोल्जी बॉडी काम करता पहुँचाने का, तो इसको बोल दिया जो दो दी है। अब ई का काम किया, सबको जाने जाने होता है, वहाँ दो दिया। ये तोरा जरूरी है, जिसको जरूरी नहीं रहता है तोरा अभी काम चलतो ही, अभी संतुष्ट कर,
अभी सबसे ज़्यादा पैर में जाना चाहिए। हमरा अगर मान लो कि ऐसे कुछ कर रहे हैं, अभी सबसे ज़्यादा हियाँ चाहिए, अरे यहाँ पर का प्रोटीन घसक गया, हियाँ से अरे ससुरा यहाँ ला, हियाँ सबसे ज़्यादा देने का, ये कहेगा अरे हमरा अभी दे, अरे तू चुप, अभी हियाँ ज़्यादा देंगे तब पहुँचाएंगे, हुआ से घट तो तब खाइए तू। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसी प्रकार होता है इसमें। पहुँचाने का काम कौन किया? बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा कौन का? ऊर्जा गिरी किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। और उसका ट्रांसफर पहुँचाने का काम किसको कहेंगे? इसको गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी को कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था। खोजा था कौन? गोल्जी बॉडी का खोज करता कौन है? पिताजी, बाबूजी, कैमिलो गोल्जी। कौन है? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का काम खोज किया था। तीसरी बात हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बात पर आए गोल्जी बॉडी पर। गोल्जी बॉडी तो ट्रांसफर कर दिया। अब आता है वैक्यूल्स। कौन आता है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बड़ी होशियार होता है। वैक्यूल्स का काम होता है पानी को ऑब्जर्व करना। जितने शरीर में पानी है ना, वैक्यूल्स कंट्रोल करता है। ओकरा ज़्यादा मारेंगे पीटेंगे, कहेगा हम पानी नहीं देंगे, जा तू मर जाइए। समझ में आया ना बात? तो पानी का काम को रखना कौन करता है? वैक्यूल्स। कौन? वैक्यूल्स। हमेशा याद रखना, पानी का काम कौन करता है? वैक्यूल्स। कौन करता है? वैक्यूल्स। अब जो कहेंगे कि सर जी वैक्यूल्स कहाँ पाए जाएंगे, तो वैक्यूल्स जो पाए जाएंगे वो पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स का मतलब पूरे बॉडी में रहता है, हर जगह पर रहे। नस में भी कोशिका है, अंदर तक कोशिका, हर जगह में वैक्यूल्स पाया जाता है, हर जगह में पानी ऑब्जर्व रहता है। यह नहीं है कि पेटिया में खाली टंकिया हुआ है पानी बंद, यह नहीं है। हर जगह पर वैक्यूल्स और हर जगह पर पानी है। आए ना बात समझ में? हर जगह पर पानी है। सिर्फ पानी पीते हैं तो यही नहीं रहता, पूरे बॉडी में पानी है, हर बॉडी में। एक मनुष्य के बॉडी में 65% पानी की मात्रा होती है। कितना परसेंट? 65%। कितना परसेंट? वाटर मात्रा 65% होता है एक मनुष्य में। अब पूरे बॉडी में 75% रहता है, हर एक के जगह पर नहीं, पूरे बॉडी में। तो वैक्यूल्स का काम का हो गया पानी को ऑब्जर्व करना। उसके बाद वो सेंट्रोसोम, हम लोग बात किए थे अभी सेंट्रोसोम का काम, सेंट्रोसोम का खोज किया था बेवरी नामक वैज्ञानिक ने। इनका खोज करता कौन है? इसका काम है कोशिका विभाजन करना। सेंट्रोसोम का जो वर्क दिया गया वो क्या है? विभाजन करना। बायोलॉजी में विभाजन का मतलब जोड़ना नहीं, तोड़ना होता है। क्या होता है? तोड़ना होता है। मतलब कहने का मतलब सेंट्रोसोम का काम ही हुआ कि उसी को तोड़कर ओकरे से जैसा सेम बना देना। अब ऐसा कोई बात नहीं है कि लेंगे कोई चीज़ तोड़ देंगे, ले ससुरा बन गया दो, एहन कोई काम नहीं। इसका काम यह हुआ कि मतलब उसी के जैसा तोड़ जाए। इस मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन भी एक प्रकार का क्या है? विभाजन है। अब जैसे कि रिप्रोडक्शन, जैसे कि मम्मी मुझे जन्म दी, या पेड़ पौधों में से ही जो निकल गया बीज वो नीचे गिर गया, या फिर मम्मी हम लोगों को जन्म देते हैं। तो हम लोग कुछ दिन के बाद मम्मी से बड़ हो जाते हैं। इस चीज़ का तो गौर होगा सभी लोगों को कि हम लोग मम्मी जन्म देते तब तक तो बिलाई के समान होते हैं। ओकरा बाद तनी ले का शरीर में खाना पीना करते करते बड़ हो जाता है तो मम्मी इतने वो का होते हैं। हम लोग के तो मम्मी तो हमारे से छोटे हैं। तो मम्मी का एज जो होता है वो मतलब कि एक जैसा तोड़ के उसी के जैसा थोड़ा सा मतलब वही कैटेगरी में हम लोग से सेम बनाए तो उसे विभाजन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी एक तरह का क्रिया है, विभाजन क्रिया। तो इसका जो काम है वो काम है सेंट्रोसोम का विभाजन करना, उसी के जैसा बनाना। अब ऐसा नहीं कि तोड़ को इसी बना देना, मतलब उसी के तरह बनाना। अब एग्जाम्पल दिए दिए हैं कि मम्मी जो हम लोग को जन्म देती है तो कुछ दिन के बाद हम लोग 10 साल 15 साल 20 साल के बाद हम लोग उन्हीं के जैसा उसके समान हो जाते हैं, देखने सुनने में पप्पा के समान हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं विभाजन। तो सेंट्रोसोम का जो काम है वो है विभाजन करना। क्या? विभाजन करना, उसी के जैसा बनाना। और वैक्यूल्स का काम था पानी को ऑब्जर्व कर रखना, नहीं था बस शेष। तो सभी का बाद धीरे धीरे हम लोग जानकारी लेंगे। अब जो होता है विभाजन वो सबसे तेजी होता है कहाँ? विभाजन शुरू में पढ़ाए थे, विभाजन सबसे तेजी कहाँ होता है? लीवर में। विभाजन सबसे तेजी कहाँ होता है? लीवर में। और ब्रेन में विभाजन और नहीं होता है, इसलिए ब्रेन में चोट लग गया ना तो वो जल्दी ठीक हो नहीं होता। लेकिन और सब, लेकिन सेंट्रोसोम का जब मात्रा होता है ना सबसे ज़्यादा बच्चा में ज़्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि वो डेली नहीं तो कपड़िए फोड़ लेगा, न तो हाथे तोड़ लेगा, न तो कुछ ना कुछ करिए लेता है बस धियापुता सा। तो वो में सबसे ज़्यादा मात्रा पाया जाता है सेंट्रोसोम का। वो क्या होता है कि जिसका सेंट्रोसोम जो तेज़ी से विभाजन करता है ना, तो हुआ पर का घाव घुस जो होता है वो भर जाता है। किसी किसी का नहीं भरता है, देखते हैं ऐसे 6 महीना रहने रहता, उसमें क्या होता है कि विभाजन नहीं होता है। बच्चे लोग में विभाजन ज़्यादा होता है, इसलिए वो डेली तोड़ फोड़ लेता है। और कोई को तो खराब रहता है ना, तो जबरदस्ती जाता है किसी को नोचने के लिए, ताकि वो मार उड़ करके तोड़ फाड़ के चला आता है, इधर फोड़ लिया इधर तोड़ लिया, ऐसा करके आता है रोते होते। तो वो उसमें ज़्यादा विभाजन तुरंत ठीक हो जाता है, ऑब्जर्व जल्दी कर लेता है कोई भी चीज़। लेकिन बुरा उरा का टूट जाता है तो देखो ये नहीं रहेगा करके चलता है, ज़्यादा हाथ तो टूट गया तो बस लेगने उगने हो जाता है। तो बूढ़ा सूढ़ा में ना विभाजन नहीं हो पाता, लेकिन बच्चे में विभाजन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, वो जल्दी से ठीक हो जाता है, तुरंत हाथी होते टूट जाता है। इसलिए तनी सा सुरक्षा प्रदान करिए। अब सियान हो गया, अब जो टूट फूट हो गया तो नहीं जुड़वार नहीं करेगा, कहने का मतलब ये हुआ। अब जैसे कि ब्रेन और दो चीज़ में क्या होता है विभाजन, हम बताए थे शुरू में कि कोशिका विभाजन 2 चीज़ में होता है, लीवर में ब्रेन में। तो लीवर में तेज़ी से होता है, ब्रेन में नहीं होता है, तो इसलिए ब्रेन में नहीं होता है। ब्रेन का टूटलो फूटलो तो गेलो, ठीक नहीं होगा। अब ब्रेन में 2 प्रकार की सेल पाए जाते हैं। सबसे मेन चीज़ पूछेगा आप लोग एग्जाम में कि ब्रेन में कितने सेल पाए जाते हैं, तो 2 सेल पाए जाते हैं। कौन कौन सेल पाए जाते हैं? तो फर्स्ट सेल है न्यूरॉन, दूसरा है ग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल जो है ना वो 99% न्यूरॉन का सेल होता है, 99% यह बना होता है, और सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है? 99% न्यूरॉन में पाया जाता है। लेकिन इसी ब्रेन में दूसरा जो भाग है वो है क्या? सेंट्रोसोम, क्या सॉरी ग्लियल सेल। ग्लियल सेल में ना ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्रेन में अगर जल्दी कुछ हो गया तो नहीं ठीक होता है, ट्यूमर आर हो जाता है। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें 90% वाला में नहीं पाया जाता, ये न्यूरॉन जो है ना इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। इसी 10% में ना सेंट्रोसोम पाया जाता है, बड़ी खतरनाक होता है। ई का काम करता है, उसमें विभाजन हो गया धोखों से, तो शुरुआती स्टेज को कहते हैं हम लोग ट्यूमर। शुरू में जो होता है वो होता है ट्यूमर, और ट्यूमर में ही बहुत लोग मर जाते हैं। तो इसमें पाया जाता है सेंट्रोसोम। ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। देखो ब्रेन में 2 प्रकार के सेल पाया जाता है, न्यूरॉन और ग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल 90%, न्यूरॉन 99% में तो इसमें नहीं है पाया जाता, लेकिन 10% जो होता है ना उसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? 99% किसमें पाया जाता है? इसमें, और 10% इसमें पाया जाता है। लेकिन 10% में विभाजन होता है, इसमें नहीं हो पाता है ना, इसलिए इसमें लोग इसमें विभाजन हो जाता है, तो 10% में मर जाता है इंसान सा। लेकिन और जो बात है इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का कुछ संरचना होता है, उसमें एक भाग होता है स्मूथ वाला, एक भाग होता है रफ वाला। स्मूथ वाला वसा बनाता है और रफ वाला प्रोटीन बनाता है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग इतना जानकारी लिए हैं। कोशिका यानी कि सेल जो होता है उसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में जो एक कोशिका संरचना होता है, और कोशिका को हम लोग पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। इस कोशिका को हम लोग नाम कोशिका प्लाज्मा झिल्ली बोलिए, कोशिका झिल्ली बोलिए, बहुत सारा नाम रहता है किसी चीज़ का। प्रोटीन से बना हुआ रहता है इस कोशिका झिल्ली, और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में बंद रहते हैं। दूसरी बात, कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, पादप जंतु दोनों में। दूसरा बात यह है कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल क्या होता है? सेल, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते थे, इसलिए सेल वाल ओनली प्लांट यानी कि पौधा में पाए जाते हैं, और सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। जितने भी लकड़ी है सभी सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। कोशिका का सुरक्षा प्रदान करता है कौन? दोहरी सुरक्षा जो प्रदान करता है कोशिका भित्ति करते हैं। उसके बाद आता है इसी के अंदर में हम लोग जानकारी लिए माइटोकॉन्ड्रिया का ऑटोचाइक्रेप साइकिल 38 एटीपी का निर्माण, उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण, उसके बाद आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इस सारा चीज़ हम लोग जानकारी आज लिए। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इस सभी का चर्चा बिंदु करके पूरे को खत्म कर देंगे। तो आज हम लोग इतना चीज़ सीखे हैं। तो गाइज अगर इसी तरह का वीडियो और चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दे, लाइक शेयर कर दे, ताकि हम लोग आगे वीडियो और धकाधक डालेंगे, इंग्लिश और बायोलॉजी का धकाधक डालेंगे। तो आप सभी लोग इस चीज़ को समझे बूझे और पॉज करके लिख लीजिएगा। जितना ही बात मुझे उतना तो लिखे नहीं है, इतना पढ़ने का किसको फुर्सत रखा है? सभी का परिभाषा जानेंगे, कॉन्सेप्ट समझो, बात खत्म। छोटा छोटा बउआ थोड़ी है कि हम समझाएंगे कोशिका है, ये है, वो है। सब चीज़ एकदम नहीं है तो कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे एकदम परिभाषा से।
ठीक है। तो गाइस आप लोग हम लोग इतना पढ़ाए समझे आप लोग, और इसी को तो हम लोग पूरी जानकारी ले लिए। तो आप लोग इसको नोट करना चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, नोट कर सकते तो नोट कर लीजिए।